नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। 1 अप्रैल 2025 से टैक्स के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब और प्लानिंग पर असर डालेंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या आपका टैक्स ज्यादा होगा या आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरे देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले इनकम टैक्स चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से आपके ऊपर लागू होने वाले हैं। दोस्तों पहले चेंज की हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि आपका स्लैब रेट और रिबेट में चेंज आया है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा को बढ़ाया गया है जिससे क्या होगा, आपकी 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों टैक्स के स्लैब्स में स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम पे आपको कितना यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से। दोस्तों बेशक आपको क्या करना चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम में जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है आपकी जो इसके साथ ही दोस्तों क्या है आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A, उसको यहाँ पर बढ़ा करके 60,000 तक लेकर के गए हैं। और दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉयज है उनके लिए तो ये रिबेट और भी बढ़ जाएगी, जिससे क्या है दोस्तों जो छोटे करदाता है उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। दोस्तों अगले चेंजेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब अगला चेंज है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़ा। दोस्तों सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉयज को यहाँ पर शिकायत रहती थी सरकार से कि हमें यहाँ पर टैक्स ज्यादा क्यों देना पड़ता है। तो दोस्तों ये 12 लाख तक की इनकम आपकी एग्जेम्प्ट करी गई है। दोस्तों ये ज्यादातर हिस्सा क्या है, सैलरीड एम्प्लॉय को इफेक्ट करने वाला है और उनकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे वोटर्स जो है वो क्या है सैलरीड पर्सन है जो कि सरकार से बहुत ही, जिससे क्या था कि उनके मन में सरकार के प्रति गुस्सा भी था। तो दोस्तों ये जो फायदा दिया गया है 12 लाख तक की इनकम और जो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया गया है वो दोस्तों सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जिससे क्या होगा, उनको यहाँ पर कम टैक्स देना पड़ेगा और जो उनकी टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो भी दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों अगले चेंज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न की सीमा को दोस्तों बढ़ाया गया है। पहले क्या हुआ करता था, आप अपनी 2 साल तक की पुरानी ITR फाइल अब 1 अप्रैल 2025 से आप अपना 4 साल पुराना भी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है कि आपको 75% तक का आपको टैक्स देना पड़ सकता। दोस्तों आपको क्या कर लेना, अगर आपने असेसमेंट ईयर 22-23 तक का रिटर्न अपने फाइल नहीं किया तो दोस्तों आपके पास सुनहरा मौका है कि आप अपना रिटर्न 31 मार्च 2025 से पहले फाइल कर दीजिए, वरना आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। दोस्तों अगला जो चेंज है वो आपका पार्टनरशिप फर्म और LLP से जुड़ा है। दोस्तों पहले क्या होता था, पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट और सैलरी पे कोई भी TDS डिडक्ट हुआ नहीं करता। सेक्शन 194T के आने के बाद कोई भी पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन और या इंटरेस्ट लेता है और उसकी लिमिट 20,000 से ऊपर वो ले लेता है, सैलरी, इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन ले लेता है, सेक्शन 194T में TDS डिडक्ट होगा। एक और बदलाव किया गया है, सेक्शन 40B की जो लिमिट हुआ करती थी उसमें भी दोस्तों फेरबदल करके सरकार ने यहाँ पर LLP और पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पर फायदा देने की कोशिश करी गई है। दोस्तों अगले बदलाव के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब वो जुड़ा है आपके TDS से। दोस्तों सेक्शन 206AB और सेक्शन 206CCA में दोस्तों बदलाव किया गया है। पहले क्या हुआ करता था, कोई भी टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसको क्या होता था, ज्यादा TDS का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है, ये सेक्शन को हटा दिया गया है। अब क्या है, टैक्स पेयर को कोई भी यहाँ पर ज्यादा TDS देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या है एक बिजनेसमैन और एक आम आदमी के लिए टैक्स का जो कंप्लायंस है वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों अगले चेंज के बारे में हम बात करते हैं। आपका TDS की सीमा में बदलाव किया गया है जो कि आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट से जुड़ा है। इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट में सरकार ने यहाँ पर बढ़ोतरी करी है जिससे कि क्या है TDS ना कटे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, सीनियर सिटीजन का जो TDS कटता था FD के ऊपर वो कटता था पहले 50,000, लेकिन दोस्तों अब क्या है उसको बढ़ा करके यहाँ पर 1 लाख रुपए कर दिया। दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, सीनियर सिटीजन को बहुत ही फायदा मिलेगा, उनका जो टैक्स है उसमें भी दोस्तों यहाँ पर कटौती आएगी। दोस्तों अगले बदलाव के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका TCS से जुड़ा है। दोस्तों पहला बदलाव जो है 206C सब क्लॉज 1S से जुड़ा है। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, अगर आप 50 लाख से ऊपर के गुड्स को बेचते थे तो दोस्तों उस पे क्या होता था 0.1% का TCS आपसे कलेक्ट किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि ये सेक्शन को हटा दिया गया है। इससे क्या होगा, सेलर्स को राहत मिलेगी और डबल टैक्सेशन की समस्या कम होगी। नेक्स्ट दोस्तों चेंज हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन रेमिटेंस से जुड़ा है। दोस्तों LRS स्कीम के तहत क्या होगा, जो नॉन मेडिकल और जो नॉन एजुकेशन खर्चा है उस पर जो TCS कलेक्ट किया जाता था 20% था, उसको घटा करके यहाँ पर सरकार ने 15%
कर दिया है। दोस्तों अगला चेंज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई टिम्बर का बिजनेस करते हैं, उस पे क्या होता था, आपका टीसीएस 2.5% का कटता था। अब दोस्तों क्या होगा, आपका जो टीसीएस कटा करेगा वो 2% ही कटा करेगा। दोस्तों अगर आप फॉरेन में बिजनेस करते हैं तो दोस्तों ये चेंजेस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ये थे 1 अप्रैल 2025 से होने वाले टैक्स बदलाव। चाहे आप सैलरीड पर्सन हो चाहे बिजनेसमैन हो, आपके ऊपर इन नियमों का असर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों क्या करें, अभी से ही अपनी टैक्स प्लानिंग स्टार्ट कर दें। और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड अपडेटेड वीडियोस लेके आते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।